हरिद्वार की हर की पौड़ी से शुरू हुई हिंदू राष्ट्र जनजागृति पदयात्रा मुजफ्फरनगर पहुंच चुकी है, जो आगे मथुरा तक जाएगी। इस यात्रा की शुरुआत 16 दिसंबर को की गई थी। यात्रा में शामिल राष्ट्रभक्ति गायिका कवि सिंह ने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनने पर गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिलेगा और हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा होगी। उन्होंने कहा कि जब हम मथुरा पहुंचेंगे तो दीवारों और मजारों के दर्शन नहीं, बल्कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन होंगे। कवि सिंह ने कहा कि हिंदू राष्ट्र में भारत का पूरा नक्शा भगवा होना चाहिए। वहीं बांग्लादेश में हिंदू युवक को जलाकर मारे जाने की घटना पर उन्होंने कहा कि अगर हिंदू समाज नहीं जागा तो हालात और भी भयावह होंगे, इसलिए हिंदुओं को जागने की जरूरत है। जय श्री राम। सभी सनातनियों को मैं देशभक्त गायिका कवि सिंह। परिचय आप सबको मेरा होगा, भाई जी को नहीं है इसलिए दे दिया। चले तो हम हरिद्वार से हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचेंगे, लेकिन हमारी पदयात्रा शुरू हो गई हमारे बचपन से। हम सनातन के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे और शायद जिस दिन हम अपने जीवन का एक अंतिम श्वास लेंगे तब तक भी हमारी पदयात्रा चल रही होगी। देखिए, पूरा भारत अगर भगवा हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। हिंदू राष्ट्र जब होगा तो गऊ हमारी राष्ट्र माता होगी, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा होगी। भाषा के ऊपर देश के अलग अलग राज्यों में दंगे नहीं होंगे। गौ माता को बचाने के लिए हमारे गौ रक्षक दिन रात एक नहीं करेंगे। हर मौसम में वो कभी भी रात दिन एक करके वो गौ माता को बचाने का प्रयास करते हैं। कोई भी गौ माता के लिए हर व्यक्ति खड़ा रहेगा जो सनातनी है, जो हिंदू है। हमें जैसे हमने राम मंदिर अयोध्या में हमने बड़े युद्ध लड़े, 550 साल तक हमने केस लड़े और इतने सारे भारत में जितने भी मंदिर तोड़े हुए आज भी हम लड़ ही रहे हैं। तो जिस तरीके से अयोध्या में हमने राम मंदिर बनाया, बड़ा लड़ना पड़ा, तो हिंदू राष्ट्र में लड़ना नहीं पड़ेगा। जहाँ हम चाहेंगे वहाँ मंदिर होगा, वहाँ राम जी का मंदिर होगा। अभी जैसे हम चाहते हैं, पूरा देश चाहता है, हर सनातनी चाहता है कि जब हम मथुरा पहुँचते हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि, तो हम वहाँ पे मज़ारों के दर्शन करते हैं, दीवारों के दर्शन करते हैं। तो हमें हिंदू राष्ट्र में वो नहीं करना पड़ेगा। हम अगर चाहेंगे तो हम कृष्ण जी के दर्शन करेंगे, हम दीवारें मज़ारों के क्यों करें। जब हिंदू राष्ट्रीय होगा तो बलात्कार नहीं होंगे, जब हिंदू राष्ट्रीय होगा तो सनातन परचम चारों तरफ लहराएगा, तो हर युवा जागृत होगा। ऐसी पदयात्रा निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो, जब भारत का विभाजन हुआ, जब भारत के टुकड़े किए गए, तो इस आधार पर किया गया कि पाकिस्तान मुसलमानों का है और हिंदुस्तान हिंदुओं का। उसके बाद एक पार्टी के द्वारा एक शब्द हमारे संविधान में डाल दिया जाता है, सेकुलर। सेकुलर मतलब हमारे भारत को धर्मशाला बना दिया। आज अगर हम हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं तो बहुत सारे लोग कह देते हैं कि जब हिंदू राष्ट्र होगा तो दलितों का क्या होगा, मुसलमानों का क्या होगा, एससी का क्या होगा, ओबीसी। मैं कहती हूँ जो सनातनी पैदा हुआ है वो इस भारत में रहेगा। जो घुसपैठिया है, जो रोहिंग्या है, जो और देशों से हमारे देश में हमारे संविधान को नहीं मानते, हमारे देश की परंपरा को नहीं मानते और जो कहते हैं कि हम काफिर हैं, उनका यहाँ रहने का क्या मतलब है।